हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करते हैं। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अमेठी के पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान भाई बहन दोनों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बारिश करते हुए स्वागत किया। अमेठी जनपद की सुरक्षित विधानसभा सीट जगदीशपुर पहुंचने पर हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। वे बोले कि कुछ दिन पूर्व प्रियंका आई और मुझसे बोली कि लखनऊ हम जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि पहले हम अपने घर अमेठी जाएंगे। यहाँ आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। 2004 में मैं पहली बार अमेठी आया और चुनाव लड़ा, साथ ही साथ जीता भी। आप लोगों ने हमको राजनीति के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इस मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोलते। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा स्नान किया, लेकिन रोजगार को लेकर एक बार भी कुछ नहीं बोले। हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे देश में महंगाई कब खत्म होगी? मोदी जी इसका जवाब दें। लेकिन हम बताएंगे, देश में नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल की महंगाई का कारण है मोदी जी के 3 कृषि काले कानून और फिर माफी भी। उसके बाद कृषि काले कानूनों पर उन्होंने गलती की माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दो। हमने संसद में एक बार फिर पीएम से पूछा कि 700 किसान शहीद हुए हैं, बताएं क्या मदद की किसानों की, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को कुछ फायदा नहीं मिला। तो वहीं राहुल गांधी बोले कि हिंदुत्ववादी जो होते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता का शासन छीन लेते हैं। सच्चा बोलने वाला हिंदू होता है। देश में हिंदुत्ववादी लोग नफरत फैलाकर सत्ता छीनने का काम करते हैं बस। तो वहीं जगदीशपुर में रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ को लेकर कांग्रेस प्रतिज्ञा पदयात्रा की शुरुआत की। ये पदयात्रा 6 किलोमीटर लंबी रही। अंत में उन्होंने हरिमऊ में जाकर इस पदयात्रा का समापन किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। राहुल गांधी की पदयात्रा के बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की होर्डिंग को हटाने को लेकर जमकर बवाल भी हुआ। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक होने के बाद झड़प भी हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी की होर्डिंग फाड़ दी। इसके कारण उग्र हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, साथ ही वापस जाओ के नारे लगाने लगे। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी योगी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। हालांकि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने में पुलिस प्रशासन डटा रहा। कांग्रेस की पदयात्रा में पहुंची महिलाओं ने भी मैं प्रियंका लिखे स्लोगन की तख्ती को लेकर प्रतिज्ञा पदयात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं हरिमऊ में जनसभा की शुरुआत प्रियंका गांधी के द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि 2.5 साल पहले कोरोना लहर में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। उससे अमेठी के लोग देश के कोने कोने में फंसे थे, लेकिन उस समय हम लोगों ने लोगों को घर पहुंचाया था। उस समय भाजपा ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने बसों का जुगाड़ करवाया। कोरोना काल में भी लोग मर रहे थे, हम लोगों ने उनको ऑक्सीजन भेजी। इतना ही नहीं, भाजपा ने ऑक्सीजन के ट्रक नहीं आने दिया। बड़ी मुश्किल से रायबरेली में ऑक्सीजन का जुगाड़ हुआ और लोगों की जान बचाई जा सकी। तो वहीं पर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं देश के 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान में नहीं आई है, लेकिन चाइना की सेना ने भारत में 1000 किलोमीटर कब्जा कर रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने
हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के लिए काम किया है। गांधी जी की गोली तो नहीं लगी। वे बोले कि गांधी जी को गोली लगी तो वह मुंह से राम बोले थे, लेकिन जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो वो रो रहा था। छात्राओं को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन और स्कूटी। क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? आपकी सुरक्षा के लिए और आपको सशक्त बनाने के लिए। आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना सरकार? कहती है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दे दो, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो, महिलाओं को मदद करो, महिलाओं को रोजगार दो, राजनीति में लाओ और एक सिलेंडर नहीं 3 गैस सिलेंडर आपको देंगे हम। मैं जानती हूँ कि आज विधवा पेंशन बहुत कम है, उसे हम 1000 रुपए तक बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की मेरी बहनें, आशा बहुएं, आपके लिए 10,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। और अपनी बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर जिले में हम वीरांगना विद्यालय शुरू करेंगे, जिसमें आपको दक्षता, आपको शिक्षा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और इसके साथ इससे भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। आप मौका दीजिए और समझदार बनिए। बहुत हो गया है, बहुत गुमराह। 13 साल की उम्र से यहाँ आ रहे हैं। आपने सिखाया कि राजनीति सेवा होती है, आपने सिखाया कि काम करना पड़ता है लोगों के लिए, आपने सिखाया कि लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए घर घर जाना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। आप ही ने सिखाया कि जो भी हम हैं आप ही की वजह से हैं।